नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ 1772 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1833 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1833 में। ठीक है। इनके पिता का नाम की बात करूँ तो पिता का नाम रमाकांत राय और माता की बात करूँ तो माता का नाम तारिणी देवी। ये तो इनकी बेसिक जानकारी हो गया कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला जो क्वेश्चन सब है, अब ये देखिए कि एग्ज़ाम में किस टाइप से इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले सवाल आता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक तो राजा राम मोहन राय। सवाल आ जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। एक किताब लिखे हैं जो बहुत ऐसे किताब तो 1 2 3 4 भी लिखे होंगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब जो है, प्रसिद्ध किताब का नाम है उपहार, जो कि 1809 में लिखित है। किसने लिखा? तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद सवाल आता है, हिंदू धर्म का पहला आंदोलन कौन है? हिंदू धर्म का पहला आंदोलन तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज। हिंदू धर्म का जो पहला आंदोलन है ब्रह्म समाज है। आत्मीय सभा या मित्रों का समाज का जो गठन किया, आत्मीय सभा या इसे मित्रों का समाज, इसका जो गठन हुआ था 1814 में हुआ था। 1814 में हुआ था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुआ था 1833 में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी है। इनको भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक माना जाता है और आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद हिंदू धर्म का जो पहला आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज का आंदोलन था, ब्रह्म समाज। और इसे उपहार जो प्रसिद्ध पुस्तक है, किसके द्वारा लिखित गया है? तो राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है? तो 1809 में लिखा गया हुआ है। आत्मीय सभा या मित्रों का समाज का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन ने किया था। कब किया था? तो 1814 में किया था। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया है और 1828 में किया।
कब किया? तो 1828 में किया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। अब ब्रह्म समाज होता क्या है? तो ब्रह्म समाज के अनुसार क्या था, कोई भी चित्र हो, पेंटिंग हो, मूर्ति हो, उसका पूजा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में। उसके बाद सवाल आता है सर्वधर्म समभाव पर बल कौन सा समाज दिया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर होगा ब्रह्म समाज। अठारह में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध अभियान चलाया था। 1818 में सती प्रथा विरोध अभियान किसने चलाया था? तो राजा राम मोहन राय ने चलाया था। राजा राम मोहन राय। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरी तरह से बैन कर दिया, पूरी तरह से गैर कानूनी सती प्रथा को कर दिया गया। सती प्रथा को कर दिया गया। अठारह सौ 18 में सती प्रथा के विरोध अभियान जो चलाए थे राजा राम मोहन राय ने चलाए थे, और गैर कानूनी जो है सती प्रथा पर पूरी तरह से बैन कर दिया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए, अब नेक्स्ट आता है वेदांत कॉलेज किसने स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने कब? तो 1825 में किया था। 1825 में। इसमें अगर शिक्षा की बात करो तो वेदांत कॉलेज में शिक्षा दी जाती थी, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का ये सब शिक्षा उसमें प्राप्त होती थी। फिर आता है बंगला व्याकरण की रचना किसने किया, या बंगला पद की रचना किसने किया? तो बंगला व्याकरण, देखो, बंगला व्याकरण एवं पद की रचना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर से एक बार समझ लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था, 1825 में किया था। उसके बाद सर्वधर्म समभाव पर बल जो दिया गया, कौन सा समाज दिया? तो ब्रह्म समाज ने दिया। 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध में अभियान चलाया गया था राजा राम मोहन द्वारा, जिसको 1829 में बहुत कड़ी मेहनत के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया, बंद कर दिया। सती प्रथा यानी कि पति जब मर जाता था तो उसके साथ उसको भी जला दिया जाता था। ऐसा करता था, होता नहीं है, इतिहास में लिखा हुआ है कि वहाँ के धन के लालच में भी पत्नी को जला दिया जाता था। ठीक है,
तो गैर कानूनी इसको कर दिया गया 1829 में। वेदांत कॉलेज जो कॉलेज है इसमें इसका स्थापना जो किया था राजा राम मोहन राय ने किया था, 1825 में किया था। बंगला व्याकरण एवं पद की रचना जो किया था राजा राम मोहन ने किया था। तो चलिए फिर इसका एक और भाग आपका आएगा इस वीडियो का, आज का एक ही पार्ट रहेगा, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद।